सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ब्लड रिलेशन टुगेदर। ब्लड रिलेशन ऐसा है जो दिखता, मतलब रीजनिंग का तो सारा ही चीज आप बस इमेजिन कर सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन तो बहुत ही ज्यादा मुझे इजी लगता है, बट हाँ, मेंस लेवल में जब इसको इंक्लूड किया जाता है पजल्स के साथ में, तब वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। बट आप लोग को जैसा मैंने बताया है कि ब्लड रिलेशन एग्जाम्स में 3 मार्क्स का आता है। प्रीलिम्स में एक ब्लड रिलेशन देगा, एक ब्लड रिलेशन देगा और उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपके टीवी स्क्रीन पर, नहीं मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा। तो देयर आर 7 मेंबर्स, 7 लोगों की फैमिली है जिनके नाम ये हैं। इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, हमने बताया है ना, 3 जनरेशन मतलब आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा और ये आप, ऐसे समझ के रखिए। जनरेशन चेंज को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। और ये हम लोग हैं, ये चुटकी है जी, ये चुटकी है, चुटकी के मम्मी पापा। चुटकी खुद एक जनरेशन है। अभी जनरेशन नहीं देखे आप लोग? अल्फा, क्या मिलेनियल और जेन जी और क्या क्या कुछ कुछ है ना, जेन अल्फा भी है शायद, जो भी है। तो वैसे ही जनरेशन्स चेंज हो रहा है, तो उसी को ही ऐसे बोलते हैं। ये है लड़की, उसके मम्मी पापा एक जनरेशन सेकंड जनरेशन हुए और ये थर्ड जनरेशन। तो 3 जनरेशन, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, पता चल गया हम लोग को यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ यू। जितना बोले पहले उसको पूरा सेंटेंस मत पढ़िएगा। अगर एक पूरा सेंटेंस यहाँ हु तक, हु अगर आ गया ना, तो बस पहले इसको पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम जब आप लोग प्रो हो जाएंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत हो रहा है या फिर आपके लिए ये बिल्कुल भी नया चैप्टर है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो ये आप सबसे पहले आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। डरना नहीं है, इतना लंबा सेंटेंस देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, यहाँ तक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ यू। यू का सन है, मतलब यू ऊपर है ना। फैमिली ट्री में हम लोग क्या रखते हैं? फैमिली ट्री जब बनाते हैं तो पहले तो दादाजी, उसके बाद में मम्मी पापा, उसके बाद में हम लोग छुट्टियां, छोटू और क्या नाम था, कालिया, भीम, छोटा भीम, मतलब समझ जाइए, ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं ना। तो ये वैसा ही यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? चलिए दिखाती हूँ, मैं पहले इरेज कर दूं, थोड़ा सा फोकस होके और मूड फ्रेश के साथ हमें स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ यू। यू का उल्टा पढ़ेंगे। यू का ओनली सन, यू का ओनली सन कौन है? डब्ल्यू है। अगर इस साइड से पढ़ना है तो डब्ल्यू है ओनली सन यू का। तो यू का सन है मतलब नीचे होगा, और डब्ल्यू इज द ओनली सन। डब्ल्यू हमारा जेंडर बता दे रहा है। वी नो कि हम लोग मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू इज द ओनली सन ऑफ यू। यू का ओनली सन है डब्ल्यू। डब्ल्यू सन है। यू का जेंडर वी डोंट नो, हम लोग को पता नहीं है कि यू मेल है कि फीमेल है। ठीक है, कि यानी कि डब्ल्यू के पापा है यू की मम्मी है, कोई नहीं पता हम लोग को। यू, अब यहाँ देखिए, यू हु हैज 3 चिल्ड्रन, हु हैज 3 चिल्ड्रन, यू हु हैज 3 चिल्ड्रन, यानी कि यू किसके लिए आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। यू हु हैज 3 चिल्ड्रन, यू के 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे हैं, एक बच्चा तो डब्ल्यू है जी। दूसरा कौन होगा? यूनियन, सिबलिंग्स, जो भी इसका बच्चा होगा वो तो आपस में इन लोग का भाई बहन ही होगा ना। तो ऐसा 2 लोग होगा जो कि यू के बच्चे भी होंगे। ये यू का बच्चा है, ये यू का बच्चा होगा, यहाँ भी यू का बच्चा होगा, और ये आपस में भाई बहन से जुड़े होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपके दादाजी, ये आपके पापा, और यहाँ पर कौन रहेगा? यहाँ का जेंडर हम लोग को नहीं पता क्या?
पता है, यहाँ पर देखिए W इज द ओनली सन। जब एक सन है और 3 बच्चे हैं, ऑब्वियसली 2 लड़कियां होंगी, और ये दोनों लड़कियां लड़के से बड़ी होंगी। इंडियन फैमिली चलिए इग्नोर करते हैं, जोक्स अपार्ट। W इज द ओनली सन ऑफ यू। यू का सिर्फ ओनली सन है W, यानी कि और जो इस यू के बच्चे हैं, यू हु हैज 3 चिल्ड्रन, यानी कि यू के 3 बच्चे हैं। यहाँ तक ये बता रहा है यू के 3 बच्चे हैं, जो तीनों बच्चों में से एक तो W है जो कि मेल है, बाकी बात दोनों फीमेल होंगी। ठीक है जी, जो भी होंगी वो फीमेल होंगी। ये डैश को मैं हटा दे रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। यहाँ पर ये यू नहीं लिखा, ये यूनियन का साइन है, यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप बता रहा है, बहन है। ये लोग तो भाई बहन हो गए ना, यहाँ पर जो भी 3 होंगे। दूसरा कलर से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बना दे रहा है। ठीक है, टिंग टिंग टिंग, तब समझ में आएगा ये यू का बच्चा है। ओके, नेक्स्ट अप, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। यहाँ आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। टी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस। मदर इन लॉ मतलब मदर मतलब मम्मी, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, यानी कि टी है मदर इन लॉ, सासू माँ ऑफ एस। एस की सासू माँ है, यानी कि एस जो है उसकी सासू माँ नीचे होगी कि ऊपर होगी? बड़ी है उनसे, ऊपर आएंगी भाई। टी सासू माँ है एस की। अब एस तो लड़का भी हो सकता है, लड़के का भी सासू माँ होती है, लड़की का भी सासू माँ होती है कि नहीं? लड़के का सासू माँ कौन होती है? लड़की की मम्मी पापा, लड़की की मम्मी। जिसका शादी होता है हस्बैंड वाइफ में, लड़के की सासू माँ कौन होती है? जो वाइफ होती है उसकी मम्मी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर अभी हम लोग को एस का तो कोई ये नहीं पता ना, जेंडर नहीं पता, बस टी का पता है, क्योंकि टी मदर इन लॉ है। मदर है मतलब लेडी है, तो टी माइनस है। ओके, एस के बारे में, अबाउट एस जेंडर वी डोंट नो। एस, अब यहां देखिए, हु हैज ओनली वन चाइल्ड। डी, एस हु हैज, एस हु हैज, हु मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एस के बारे में बात कर रहे हैं। एस हु हैज ओनली वन चाइल्ड। डी, एस जिसकी सिर्फ एक बच्ची है। डी, यानी कि इसका बच्चा है भाई, वो तो जनरेशन चेंज हो जाएगा ना बच्चा। आसपास में तो हस्बैंड वाइफ और भाई भाई होते हैं, जनरेशन चेंज कर देते हैं। तो इसमें उसका ओनली चाइल्ड है, लड़का है लड़की है वी डोंट नो, बस चाइल्ड है। ओके, अब एस भी लड़का लड़की अभी तक हम लोग को पता नहीं है। यहां से नेक्स्ट, एस इज द सिस्टर इन लॉ। एस इज द सिस्टर इन लॉ। एस सिस्टर, एस सिस्टर लेडी, यानी एस लड़की है, इतना पता चल गया। एस इज द सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कितना तरीका से सिस्टर इन लॉ होती है? बहुत तरीका से होती है, 2 तरीका से होती है, फादर के साइड से भी और मदर के साइड से भी, है ना। सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? ननद को भी बोलते हैं, भाभी ननद का सिस्टर इन लॉ का रिलेशन होता है। मामी और ये का भी सिस्टर इन लॉ का रिलेशन होता है। तो अच्छा रहता है सिस्टर इन लॉ, वो समझ में आ जाएगा जब देखिए 7 लोग है ना, एक पता चल गया, 2 पता चल गया, यहाँ पर 3 4 लोग का इधर में फैमिली ट्री टाइप का बन रहा है, 5 6 7, 7 तो हो ही गए हैं। अभी सबको बस कंबाइंड करना है, किसका हस्बैंड कौन है किसका वाइफ कौन है वो देखते हैं। S is the sister-in-law of H, who has only one brother W. सुनिए, S is the sister-in-law of H. अब देखिए ये फर्स्ट वाला से हम नहीं पहले जाएंगे। देखिए H who has, यानी कि इसके बारे में बात हो रहा है, H के बारे में। Who, H, H has only one brother W. H का सिर्फ एक ही ब्रदर है W, यानी H कौन है? सिस्टर है ना। एच कोई लड़की ही होगी, उसी का भाई होगा, यही दोनों बहन में से कोई एक बहन है एच। और इसकी सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी भाभी है, यानी डब्लू का शादी हो चुका है। क्योंकि अगर इसकी बहन होती तो सिस्टर लिखा होता ना, एस। एस अगर एच की बहन होती तो सिस्टर होता। सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब हुआ? कि भाभी है। ठीक है, भाभी है, कौन है? एस। एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, यानी कि एस भाभी है जी। यहां तक हो गया। अब देखिए, देयर आर 2 मैरिड कपल। अब देखिए ये चीज को यहाँ हम लोग एडजस्ट कर देंगे, इस चीज को शिफ्ट करेंगे। एस की सास थी ना टी, तो एस की सास कैसे हो गई? एस का जो हस्बैंड होगा उसकी मम्मी होगी, यानी कि ये होगी। और इन दोनों के बीच में ये पापा हो जाएंगे। जब ये मम्मी है तो ये ऑब्वियसली पापा ही होंगे।
और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और ये डब्ल्यू और टी का बच्चा कौन हो जाएगा? डब्ल्यू और टी का बच्चा डी हो जाएगा। डी का जेंडर हम लोग को पता है क्या? वी डोंट नो। अब जो बचा हुआ आदमी, टोटल कितने काउंट हुए? देयर आर 7 मेंबर्स हियर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। और जो बचा हुआ मेंबर है वो बचा हुआ चाइल्ड हो जाएगा, जो कि है ई। ई जो लग रहा है सबसे छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ई बच गया, बचा हुआ मेंबर लड़की है, ठीक है जी। तो ये हमारा सात चारों मेंबर हम लोग को समझ में आ गया। ये डी है, डी के मम्मी पापा हैं, डी का दादा दादी है, डी की 2 गो बुआ है, बुआ, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू डी। ई कौन है डी की? जब ऐसे लिखा रहता है ना, ई कौन है, ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, मतलब ई कौन है, हम लोग मैंने बताया है ना, कौन है डी की, ऐसे पढ़ लेते हैं। ई कौन है, ई क्या लगेगी, ई क्या, इस डी ई को क्या बोलेगा बताइए तो? डी ई को क्या बोलेगा? हिंदी में तो क्या बोल देगा? हिंदी में तो बुआ बोल देगा। तो बुआ, बुआ हो जाएगी क्या? अब बुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या है, सिस्टर तो हो नहीं सकती, मदर तो हो नहीं सकती, अंकल तो हो नहीं सकते, चाचा रहते हैं तो अंकल, इसमें आंट हो जाता है, आंट, ठीक है, आंट हो जाएगी ई, ठीक है जी। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यू। यू का ग्रैंड चाइल्ड डी है, तो देख ही रहा, 3rd जनरेशन में यू का ग्रैंड चाइल्ड कौन है? यू का ग्रैंड चाइल्ड डी है, ठीक है। ये इधर और में भी ऑप्शन है, बट ये होगा नहीं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब देखिए, मेल मेंबर्स का ऑप्शन देख लीजिए, 4 2 3, कौन सा होगा? मेल मेंबर्स अभी तक जो एकदम पता है हम लोग को, 1 मेल है, 2 मेल है, यू एंड डब्ल्यू आर मेल, यानी कि 2 जन तो मेल कंफर्म है ही। बट डी का हम लोग को पता है क्या? डू वी नो द जेंडर ऑफ डी? और यहाँ पर कहीं बताया भी नहीं गया है डी का जेंडर। जब डी का जेंडर नहीं बताया गया है तो हो सकता है कि डी लड़की हो। तब अगर लड़की होगी तो ये 2 के 2 लोग ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है डी लड़का भी हो, तब तो 3 हो जाएंगे ना मेल मेंबर। अगर डी लड़की हुई तो 2 मेंबर रहेंगे, डी लड़का हुआ तो 3 मेंबर रहेंगे। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? 2 4 तो हो नहीं सकता, मेल मेंबर का बात कर रहा है ना, 2 होगा या फिर 3 होगा, इधर बी और सी, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, डी ए बी, डी ए बी, बी सही है। तो ये हमारा आज का ब्लड रिलेशन का वीडियो कंप्लीट होता है। और आप लोगों को कैसा लगा, इसे समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का, नहीं तो फिर लैग करने लगता है, मन करता है कि जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो लोग नहीं बनाते, क्योंकि इसके पैसे नहीं मिलते। टू बी ऑनेस्ट, ये तो, और आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं आगे बना पाऊंगी, मैं ये चाहती हूँ। तो और मैं प्लीज आप लोग का हेल्प करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग का जल्दी से जल्दी जॉब लगे।